कुमार चौबे जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी आज्ञा से मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा भगवान की शरणागति और आश्रित होने के लिए। हमने लगभग सारे भोग भोग लिए हैं और थक भी गया हूं। अब पिछले नाम जप ही निरंतर प्रयासरत हूं। महाराज जी, शरणागत और आश्रित होने का मतलब क्या है और मुझे अब क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि आप एयरफोर्स में हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई भोग भोग कर थक गया हो। नहीं तो तृष्णा पापिनी ऐसी है, थोड़ी देर लगता है कि अब नहीं चाहिए, लेकिन फिर चाहिए, फिर चाहिए, ऐसा बार बार, लेकिन स्थायी ना चाहिए। अब ये बात आप देख लीजिए, ऐसा है। ऐसा है प्रभु, बार बार वही विचार, तो भोग भोगने की इच्छा, फिर चिंतन, फिर जो भोग भोगने की क्रिया, फिर उसके बाद भोग भोगने के बाद जलन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे अब बचना चाहते हैं। हाँ, तो भगवान की शरणागति, अंदर से भगवान को पुकारो कि हे नाथ, हे करुणा में, अब मैं अपने जीवन का भार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और 3 काम करो, भगवान का चरणामृत, भगवान का नामामृत, भगवान का लीलामृत, 3 का पान करो, ठीक हो जाओगे। भगवान का नाम जप करो तो नामामृत हो गया। और जब आप महीने 2 महीने में समय मिले तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, इनका चरणामृत ले लो और एक शीशी में रख लो और उसमें पानी मिलाते रहो तो सालों चरणामृत वो चलेगा। रोज 1 ढक्कन चरणामृत लो। भगवान का चरणामृत, भगवान का नामामृत और लीलामृत, भगवान के चरित्र सुनो। संत महापुरुष गाते रहते हैं तो सत्संग सुनो। भगवान के चरित्रों का स्वयं गायन करो। जैसे श्रीमद् भागवत है तो 10वें स्कंद भगवान की लीला चरित्र से भरा पड़ा है। जैसे रामचरितमानस है, भगवान श्री राम का पावन चरित्र है। और भागवत में 10 अवतार के चरित्र है। तो भगवान के चरित्रों का जो गायन है वो हमारे हृदय को बहुत जल्दी पवित्र करता है। तो स्वयं भागवत 1-2 अध्याय पढ़ो, रोज चरणामृत पियो और रोज नाम जप करो। और हर समय ये चिंतन रखे कि अब मैंने वृंदावन में बैठकर संत के सामने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब मेरा जीवन भगवान की शरण में है। यहीं से शरणागत प्रारंभ होती है। जब हनुमान जी मिले तो विभीषण जी को भरोसा हो गया कि मैं भगवान की शरण में हूं। अब मुझे भा भरोस हनुमंता, हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया। क्योंकि अगर आप मिले तो इसका मतलब भगवान की हम पर कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि भगवान की कृपा ना हुई होती तो आप जैसे महापुरुष ना मिलते। तो शरणागति संत मिलन से होती है। तो आज से आप अपने को भगवान की शरण में मानो और खूब नाम जप करो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का चरणामृत पियो। ठीक है, कोई गलत आचरण अब मत करना, क्योंकि भगवान के भक्त के द्वारा भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं होता। अगर विरुद्ध आचरण करोगे तो हमारी बात का रंग ही नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर, और बात का रंग चढ़ गया तो फिर उसका रंग नहीं चढ़ेगा। मतलब केवल धोखा है, केवल धोखा। एक मन का जाल है जो हमें चिंतन में फंसाता है और कहता है इसमें सुख है, और जब हम भोगते हैं तो जैसा चिंतन में सुख मिला था वैसा मिला नहीं। फिर लगता है अब इस प्रक्रिया से भोगेंगे, अब इस शरीर को भोगेंगे, अब इस वस्तु को भोगेंगे। ऐसे भ्रम में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है और कभी हमें भोगानंद से जो हमें आनंद चाहिए वो नहीं मिल पाता। वो भगवान में ही आनंद मिलेगा। पर मन जो है वो चिंतन के द्वारा हमको गिराता है। क्रिया में उतना सुख नहीं है, चिंतन में सुख है। जब हम किसी गलत क्रिया का चिंतन करते तो आवेश आता है, हम ऐसा करेंगे। तो अब जब उसको भोगते हैं तो वो आवेश मिलता नहीं, वो सुख मिलता नहीं, क्योंकि मन को सुख चाहिए और मन को सच्चिदानंद सुख चाहिए।
मन को नित्य निरंतर सुख चाहिए और वो भोगों में है नहीं। तो इसलिए अनेक जन्म व्यतीत हो गए भोगते भोगते, लेकिन आज तक कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। हमारा रुपये के प्रति जो लगाव है उससे विषय मिलते हैं इसलिए लगाव है, विषयों के प्रति जो लगाव है मुझे सुख मिलता है इसलिए लगाव है, और जो सुख के प्रति लगाव है वो हम भगवान के अंश है इसलिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पर गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं। सुख भगवान में, भ्रम संसार में। तो अब आज से सुधार शुरू कर दो, ठीक है।